अब की बार 400 पार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, और कैसे उन्होंने अपनी इतनी बड़ी इमेज बनाई जो आज तक इंडिया का कोई दूसरा पॉलिटिशियन नहीं बना पाया। नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक पर उनको 45 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और फेसबुक के वो सबसे फेमस पॉलिटिशियन में से एक है। ट्विटर पर भी उन्हें 61 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। आजादी के बाद से आज तक इतना फेमस कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ। आइए जानते हैं वो मार्केटिंग आइडिया जिसके थ्रू बीजेपी ने मोदी जी को एक ब्रांड की तरह से डेवलप करा। पहला रेवोल्यूशनरी चेंज जो बीजेपी पॉलिटिक्स के अंदर लेके आई वो थी टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना अपनी कैंपेनिंग के अंदर। बीजेपी ने सोशल मीडिया का भरपूर यूज करा अपनी कैंपेनिंग के दौरान। बीजेपी ने 25,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और 2500 से ज्यादा फेसबुक पर एड कैंपेन्स रन करे और इसके थ्रू आपके माइंड में एक आइडिया दिया कि अब की बार मोदी सरकार। और इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे बच्चे दिन भर टीवी में पोएम देख के उसी को गुनगुनाते रहते हैं, आप लोग भी व्हाट्सएप पर रेगुलरली बीजेपी और मोदी के एड्स देख के अब की बार मोदी सरकार गुनगुनाने लग गए। इसी तरीके से आप भी अपने कस्टमर्स को रेगुलरली सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट रख के उनके माइंड में अपनी इमेज बनाए रख सकते हैं। दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो बीजेपी ने फॉलो करी वो है एम्बुश मार्केटिंग। इसका मतलब होता है किसी दूसरे के मार्केटिंग आइडिया को ही हाईजैक कर ले। और इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाली बीजेपी अकेली नहीं थी। इससे पहले भी पेप्सी और कई कंपनीज ने इस एम्बुश मार्केटिंग को फॉलो करा है। पेप्सी ने एक बिल्डिंग पे जहां कोको कोला का सेकेंड फ्लोर पे ऑफिस था और लिखा हुआ था कोको कोला ऑन सेकेंड फ्लोर, उसी के नीचे अपना एक एड लगाया पेप्सी एवरीवेयर। और इस तरीके से कोको कोला के मार्केटिंग आइडिया को ही हाईजैक करके उससे अपनी मार्केटिंग करी। इसी तरीके से एम्बुश मार्केटिंग को बीजेपी ने अपनी मार्केटिंग में फुल्ली यूज करा। राहुल गांधी ने जब नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कह के डिफेम करना चाहा तो उन्होंने उस चौकीदार वर्ड को ही हाईजैक कर लिया और सोशल मीडिया पे एक कैंपेन रन करा #मैं भी चौकीदार। और इसके बाद से बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह और बाकी सभी लीडर्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम ही बदल दिया और रख दिया चौकीदार। और इस कैंपेन के थ्रू नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। इस तरीके की एम्बुश मार्केटिंग को आप भी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के मार्केटिंग आइडियाज को हाईजैक करके। अगली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने फॉलो करी वो थी अपने कंज्यूमर से रेगुलरली कांटेक्ट में रहना। मन की बात के थ्रू नरेंद्र मोदी जी लगातार उन लोगों से कांटेक्ट में रहे जो आज भी दूरदर्शन या फिर रेडियो सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया माय फर्स्ट वोट फॉर मोदी और उसके थ्रू वो यूथ से कनेक्शन में आए और अपने सारे अचीवमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट करे इस सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू और उनको एक प्लेज दिलवाई दैट माय फर्स्ट वोट विल गो टू मोदी, कि मेरा पहला वोट मोदी को ही जाएगा। और इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक्सपेंशन। ऐसा करने वाली भी बीजेपी पहली पार्टी नहीं है। इससे पहले कैडबरी ने जो स्टार्टिंग में बच्चों के लिए लॉन्च करी गई थी, उसके बाद में उसने टारगेट करा यूथ को और यूथ के बाद में उसने टारगेट करा पूरी फैमिलीज को। ये आप उसके एड्स के थ्रू भी देख सकते हैं। पहले उसके एड्स सिर्फ बच्चों को टारगेट करते थे, कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि इसको और ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए हमारे को कस्टमर्स का, तो उन्होंने यूथ को भी टारगेट करा अपने एड्स के अंदर। और अब आ गए हैं फैमिली पैक जिसके थ्रू उन्होंने मीठे को ही बदल के कैडबरी कर दिया है। और इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू आप उस कैटेगरी को भी अपने कस्टमर्स पे इंक्लूड कर सकते हैं जो अभी तक आपके प्रोडक्ट को यूज भी नहीं कर रहे थे। और आखिरी स्ट्रेटेजी जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो भी प्रॉमिसेस करे थे, चाहे वो राम मंदिर हो, सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो या फिर आर्टिकल 370 हो, उन सभी को अपने टेन्योर के दौरान पूरा करा। और ना सिर्फ पूरा करा, उस कंप्लीट होने पे उसकी पब्लिसिटी भी बहुत अच्छे तरीके से करी जिसका बेनिफिट उसको इलेक्शन में दोबारा देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो और उसकी पब्लिसिटी भी अपने सोशल मीडिया पे प्रॉपरली करते हो तो वो कस्टमर तो रिपीट होगा ही होगा, उसको देखा देख दूसरे कस्टमर्स भी आपके बिजनेस में ऐड होंगे।
तो ये थी वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिनको फॉलो करके बीजेपी ने मोदी को एक ब्रांड की तरह से डेवलप करा। इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप भी अपने बिजनेस को एक ब्रांड की फॉर्म में डेवलप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। थैंक यू।